नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है हमारी साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब चैनल और क्लास पे। आज हम लोग शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक, यहाँ तक कि पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और साथ ही साथ व्याख्याता, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे संस्थान द्वारा इस नए सत्र मानसून सत्र में जुलाई में जो है विशेष रूप से रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस का जो शुभारंभ है वो आज होने जा रहा है। और सभी प्रतिभागियों के लिए खुशखबरी है कि आप सभी जान रहे हैं कि राज्य में जिस प्रकार से वैकेंसी को लेकर राज्य शासन द्वारा जानकारी आप लोगों को मिली है और उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसे प्रतिभागी हैं जो अब तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ऐसे हैं जो तैयारी कर चुके हैं फिर भी करना चाहते हैं रिवीजन के लिए। तो सभी के लिए ये क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पर क्लास शुरू करने से पहले आप जितने भी छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभागी हैं जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं शिक्षक भर्ती की तैयारियों को लेकर, उनके मन में विविध सवाल भी उठ रहे होंगे इस भर्ती को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर, इस एग्ज़ाम के चयन प्रक्रिया को लेकर और इसके पाठ्यक्रम यानी कि विषय वस्तुओं को लेकर। तो इन पर सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाइएगा और वीडियो को हो सके तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम सारे बातें करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। तो पहले तो मैं डाउट पे बात करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप इस भर्ती के लिए कई तो ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो विगत 2 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग का सीजी टेट या सी टेट क्लियर हुआ है। पिछला आप जानते हो सीजी टेट हुआ था राज्य में और सी टेट तो हर साल होता है। तो अब उनको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राज्य में भर्तियों की जो घोषणा हुई है, कितने हज़ार भर्ती घोषणा हुई है? अरे धोखा से भी नहीं बोलना है, 57,000 है ना। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे अंतरात्मा में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जुबान में 57,000 रट गया है, क्योंकि 57,000 रटने और बोलने का जो प्रभाव कार्य किया है वो कौन किया है? वर्तमान सरकार। इसलिए 57,000 निकल ही जाता है मुंह से, है ना। पर वास्तव में जीना सीख लो। कितना बोला गया है? 5,000। तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी जानते हैं 5,000 भर्तियों की घोषणा हुई है। पर हम लोग देखो क्या पकड़ के खड़े हुए हैं, मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती आखिरकार कब होगी। ये वो सब बच्चे हैं, वो सब प्रतिभागी हैं जो मेहनत कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। और इन लोग को मेहनत केवल घर तक ही नहीं है, इनका मेहनत तूता धरना स्थल पर भी देखने को मिला। और हम सभी, मेरी टीम यहाँ पर जाकर उन सभी से बातें भी की, उनसे मुलाकात भी की कि वाकई में आप लोग का जो ये लिखा हुआ चीज़ है वो क्या है, बिल्कुल वास्तविक है, जायज़ है। कोई गए थे हमारे ऑफलाइन में से? हाँ देखो, हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी गए थे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन और हमारे जितने प्रतिभागी सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पर हर दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है शिक्षक भर्ती को लेकर। कई सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, फिर हम बात करें। मैं आपको जानता हूँ कि आप लोग को बताया था, मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर डायरेक्ट बोला था मैं एक दिन पहले ही कि हम जो है आ रहे हैं कहाँ, तूता धरना स्थल, आपके साथ, आपके बीच। और हम गए थे कि नहीं गए हैं, ये पूरी है ना छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा प्रदेश सभी जानते हैं। और हम दिन दहाड़े गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, और एक बार नहीं, जब जब हुआ तब तब गए हैं और आगे भी जाएंगे। कई लोग को बातें राजनीतिक लगती है, कई लोग को कुछ लगता है, जिनको जो सोचना है सोचने दो। हमको हमेशा किन के साथ खड़े रहना है? मेरा जो वजूद है, मेरा जो अंतरात्मा है वो हमेशा क्या है? युवाओं के साथ है, युवा प्रतिभागियों के साथ है। तो हम लोग गए और बहुत सारी चीज़ें हुई, आप देख रहे हो, हमको बैठना ही पड़ा। आप सब जानते हो शिक्षक भर्ती के लिए कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कार्यशाला के बीच में ये सारा चीज़ हुआ। बहुत सारे फ़ोटो वीडियो आप जानते हो संस्थान के चैनल पर डाला हुआ है। हालांकि हमारा चैनल जो है हैक हो गया था 47 दिनों के लिए, तो उस दौरान प्रॉपर वे में तुरंत हम आपको रिपोर्ट नहीं कर पाए। पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि साध्य पीएससी एकेडमी के शिक्षक वहाँ गए थे कि नहीं गए थे, गए थे कि नहीं गए थे। हाँ, पर भी हमारा टारगेट अभी तक पूरा हो ही नहीं पाया। पर टारगेट ज़मीनी धरातल पर
पढ़ाई करने की भी है और तैयारी करने की भी है। तो खैर ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और हम इस सिलसिला को कभी रोकेंगे नहीं, हम आपके साथ सदैव रहेंगे। ठीक है, मैदान में भी रहेंगे और क्लासरूम में भी रहेंगे, यूट्यूब पे भी रहेंगे, ऑनलाइन भी रहेंगे और ऑफलाइन पे रहेंगे। तो साध्य पीएससी हमेशा आपके साथ रहेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जहाँ जहाँ आपके हितों की रक्षा की बात होगी वहाँ वहाँ साध्य आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। हर 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 वंदे। चलिए, तो आप जो है मेरे साथ अब तैयारी करने वाले शिक्षक भर्ती को लेकर आज पहले क्लास में हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, पर कुछ चीज़ें जो आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। आज ही आप देखे होंगे अभी अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा में क्या है, मानसून सत्र साल में 3 सत्र खास रहता है, एक बजट सत्र रहता है, एक मानसून सत्र रहता है और शीतकालीन सत्र। इन 3 सत्र में जितने भी विधायक होते हैं इन लोग का स्कूल लगता है। पूरे 90 के 90 विधायक लोग कहाँ आते हैं, विधानसभा में आते हैं। इन लोग की कक्षा क्लासेस लगते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सबका एक दूसरे से है ना, पूरे जनता जनार्दन को क्या दो, जवाब दो। तो ये प्लेटफॉर्म है। तो अभी कुछ जानकारी आप देखेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर, हमारे कुछ जानकारी में जो मिला हुआ है, आप लोग इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर तो हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि जिसका कोई हद नहीं है, पर सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। आया समझ में? वो सारी चीज़ों को चर्चा करूंगा, पर आज आपके मन में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नकाल चलने वाला है। आप देखोगे शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही को लेकर श्री सुशांत शुक्ला जी हैं जो विधायक हैं, आप जानते हैं बेलतरा क्षेत्र के। तो उनके कुछ सवाल हैं। सवाल जो है डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से किया गया, और शिक्षा मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी हैं। सोचो, ये नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो। तो इनसे कुछ सवाल किए गए, 4 सवाल। मैं उस बार इस सवालों को पहले आपको सुना देता हूँ, फिर तो मैं पढ़ा भी करूँगा। पहले थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। ये देख लीजिए, सवाल पहला है उनका, प्रदेश में युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कितने शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पद स्थापना की गई? साथ ही साथ कितने विद्यालयों का युक्ति युक्तिकरण किया गया? कुल कितने शिक्षकों का जिले के बाहर स्थानांतरण किया गया? कृपया जिलेवार श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध कराएं। ये उनका पहला सवाल। दूसरा सवाल है युक्ति युक्तकरण। आप जानते हो राज्य में युक्ति युक्तकरण का जो प्रक्रिया है पिछले 6 महीनों से है ना गरमाया हुआ है और इस पर प्रक्रियाएं चल रही है शासन द्वारा। तो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पश्चात प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों में से कितने पदों की जो है पूर्ति हुई है? आप सभी जानते हो जब चुनाव के पहले की बात है, लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, राज्य सरकार ने विपक्ष में रहते हुए, जानते हो पहले पक्ष में कौन थी? भूपेश बघेल की सरकार थी। तो विपक्ष में रहते हुए इन लोगों ने बताया था कि लगभग 72,000 पद क्या है रिक्त हैं। फिर बाद में बोले कि हम इसमें से 57,000 पदों की क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। फिर 33,000 हुआ, फिर 16,000 हुआ, फिर प्रथम चरण द्वितीय चरण वाला बात हुआ, और अभी कितना में निपोड़ दिए हैं? 5,000 में। उसका भी अभी अता पता नहीं है। चलो फिर भी देखते हैं, बात युक्ति युक्तिकरण की है। तो भर्ती के पहले हम युक्ति युक्तिकरण करेंगे करके प्रक्रिया चलाई गई। तो युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया पश्चात विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों में से कितने पदों की पूर्ति हुई है, ये बताइए। कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे, ये भी बताइए। और अगला सवाल है, क्या युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया में कुछ जिलों में न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है क्या? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ, किन किन कारणों से भी बताइए। अगला सवाल है चौथा कि युक्ति युक्तिकरण में शिक्षकों के पद स्थापना हेतु काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया के प्रति उपलब्ध करा, उसका जो फोटो कॉपी जो लिखा हुआ, क्या काउंसलिंग की निर्धारित प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमितता किए गए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ उन पर कार्यवाही की गई है क्या? तो एक प्रश्न जो है पूछा गया है माननीय शिक्षा मंत्री, जो हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री वही हैं सेम। तो जवाब आया है लिखित में, देखते हैं जवाब क्या है। एक बार आप लोग, कई लोग इसको देख भी लिए होंगे, पर नहीं देखे होंगे, एक बार मेरे साथ देख लीजिएगा, गौर करिएगा इसमें सभी अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का कहना है, पहले सवाल का जवाब, कि प्रदेश के 447 शिक्षक विहीन, मतलब 447 ऐसे सरकारी स्कूल थे जहां पर कोई भी टीचर नहीं थे, उनको बोलेंगे 447 शिक्षा विहीन, और लगभग 4,728 एकल शिक्षकीय विद्यालय। कितना? 4,728, मोटा मोटा 5,000 मान लो। 5,000 स्कूलों में केवल एक ही गुरुजी थे, एक ही शिक्षक थे।
इन शिक्षकों की जो है पद स्थापना की गई है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि युक्तियुक्तकरण के माध्यम से, कौन से माध्यम से? युक्तियुक्तकरण के माध्यम से 447 जो शिक्षक विहीन स्कूल थे वहाँ पे, और लगभग 5000 मोटा मोटा, ठीक है, एग्जैक्ट बोलोगे 4728 स्कूलों में जो है वहाँ पर शिक्षकों को वहाँ पर भेजा गया। आप जानते हैं युक्तियुक्तकरण में क्या था? ऐसा बताया गया कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा टीचर हैं, जहाँ होने चाहिए 10 वहाँ पर हैं 15-20, है ना, अतिशेष शिक्षक बोलते हैं उसको। तो अतिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा गया जहाँ पर स्कूल में शिक्षकों की संख्या कम थी। इस प्रक्रिया क्या किया गया? युक्तियुक्तकरण कहा गया। ऐसा समझे? आप खुद ही जानते हो शहरों के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर शिक्षक ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं, देखे होगे। लेकिन दूर दराज का सुकमा कोंटम बोलोगे स्कूल में, वहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं होते। कारण सब समझते हो, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी है। तो ये जो चीज़ें हैं अनबैलेंस, असंतुलन थी, उनको संतुलित करने के लिए एक प्रक्रिया, प्रोसेस अपनाया गया, जो मैं पहली बार जीवन में सुना। रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये अपना युक्तियुक्तकरण। तो युक्तियुक्तकरण के माध्यम से जो है 447 शिक्षक विहीन में स्कूल आ गए। साथ ही साथ जहाँ पर एकल शिक्षक थे 4728, वहाँ पर जो है शिक्षकों की पदस्थापना की है। कुल मिला के देखा जाए तो 10, और युक्तियुक्तकरण किया गया कितने स्कूलों का? तो यहाँ पर आंकड़ा आया है 10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया। यानी कि ये जो 10,000 साढ़े 10,000 स्कूल हैं, यहाँ के शिक्षकों को क्या किया गया? इधर उधर सेटलमेंट किया गया। इससे लगभग 10,000 स्कूल क्या हुए? प्रभावित हुए वहाँ के शिक्षक। और उन स्कूलों को 4,728 और 447 स्कूल में क्या किया गया? शिफ्ट किया गया, भेजा गया। शिक्षकों का जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया गया है। अच्छी बात है कि जो जिस जिले में पढ़ा रहे थे वहीं जिले के कोई स्कूल में भेजा गया ऐसा करके। पर मैं कहीं से सुना था कि पर मैं सुना हूँ जो रियलिटी है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनका जिला ही चेंज कर दिया गया, है ना, जिला ही चेंज कर दिया गया। पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है बड़ा अजीब लग रहा है कि शिक्षकों का जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया गया। अगर ऑनलाइन में कोई सुने होंगे आप लोग तो बता देना भैया कि वाकई में ऐसा है क्या, क्योंकि यहाँ पर उनका लिखित में जवाब क्या है कि शिक्षकों का जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया गया। शेष का प्रश्न अभी उपस्थित नहीं है, बताएंगे बाद में। उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब है युक्तियुक्तकरण के पश्चात लगभग 15,165 रिक्त पदों की पूर्ति हुई है। ये देख लो, युक्तियुक्तकरण करने से 15,165 रिक्त पदों की क्या हुई है? पूर्ति हुई है। मतलब ये जो वैकेंसी था वो वैकेंसी कौन से भी इलाज से ठीक हो गया? युक्तियुक्तकरण। तो जो युवा बेरोजगार हैं, जो इनके 15,000 वैकेंसी आनी थी, वो 15,000 की वैकेंसी का जो है निपटारा, निवारण युक्तियुक्तकरण से कर दिया गया है। आया समझ में? अभी टेंशन मत लो, बता रहा हूँ, ठीक है, अभी है। लेकिन अभी भी 22,464 पद रिक्त है, ऐसा कहा जा रहा है। कितना? 22,464 पद रिक्त है। और इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। बोल रहे हैं कि इतना तो रिक्त है, लेकिन ये कब तक इसको पूरा करेंगे ये बताया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हर साल भर्तियां होती रहती हैं। इन लोग का डायलॉग है कि भर्तियां तो हम करते रहते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिसे आप लोग पढ़ते हो ना, सीडीपी में पढ़ोगे कि विकास है ना, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, अविराम प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कहीं कि यहुमन का हल सीख गए, ठीक है, ये निरंतर चलने वाली है। हर साल तो कहा रिटायरमेंट भी होते हैं, है ना, 5-10 हज़ार तो हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं, क्योंकि बड़ा विभाग है राज्य का। सबसे बड़ा विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग है, देखोगे तो रिक्त पदों की पूर्ति है तो समय समय बताया जाना संभव नहीं है। अगला ग का जानकारी जी नहीं। अगला है जानकारी पुस्तकालय में रखे गए अनुसार जांजगीर जिले से 1, दुर्ग से 1, सारंगगढ़ से 1, दंतेवाड़ा से 1, सूरजपुर जिले से 1, गरियाबंद जिले से 1, मनेन्द्रगढ़ से 3 शिकायत प्राप्त हुई कार्य करके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम पहले जो सुन रहे थे 72,000, आप लोग कितना सुने थे? 72,000 खाली था करके। उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल खुद पेपर में लिखवाए थे बड़े बड़े अक्षर में 72,000 ये मतलब शिक्षकों के पद खाली हैं करके। उसके बाद कितना बोले? 57,000। फिर क्या हो गए? 33,000। अब कितना बोल रहे हैं? 22,000। 22,464 पद रिक्त है। तो अब आपके सवाल मन में आएगा कि क्या 22,464, जिसमें से आप जानते हो कि 5,000 के लिए क्या घोषणा तो हो गया है, हो गया नहीं 5,000 पद। अब भर्ती होगा कब होगा तब देखते हैं।
तो बच जाए कितना, 17,000, लगभग कितना मान लेते मोटा मोटा 17,464। फिर भी इतना पद क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। और हर साल 5,000, 8,000, 10,000 तो होता ही है, होता ही नहीं होता है रिटायरमेंट के बाद। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सरकार विवरण जो दे रही है लिखित में, वो इसके हिसाब से 22,464। तो अब हमारे मन में और आपके मन में सवाल आएगा कि चलो ठीक है 22,464 और कितना पद फुल कर दिए, 15,000। तो 22 और 15 कितना हो जाता है जी, 22,000 और 15,000, मोटा मोटा जोड़ लेते हैं 37,000। ठीक है, 37,000 था कहना चाहिए, ओके 37,500। तो 15,000 तो फुल कर दिए, किस चक्कर में, युक्तिकरण के। तो अब जो है बचे हुए 22,464 पदों पे 5,000 पदों की घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए अब आप लोग तैयारी करेंगे। और ये प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण बोले हैं मतलब द्वितीय चरण भी आएगा। अब वो द्वितीय चरण कब आएगा ये तो समय ही बताएगा। पर फिलहाल हम देखें तो 5,000 पदों के लिए भर्तियाँ हो रही है और इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं जो देख रहा हूँ इस भर्तियों को लेकर कि किस तरीके से जो है भर्ती आ सकती है, मेरा जो अंदाज़ा है, अनुमान, आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर सरकार ने ही बात को जनवाया था लोगों के बीच 97,000 भर्ती को लेकर। अब ये तो सपना ही रह गया, क्योंकि टोटल रिक्तियां कितनी हैं लगभग अभी 22,464। तो अब आपको जो है रियलिटी में जीना पड़ेगा। अब ये रियलिटी है भी कि नहीं, क्योंकि यही बोलती है कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले की 57,000, 33,000। अब युक्तिकरण से कितना हज़ार भर्ती को हम लोगों ने फुलफिल कर दिया रिक्तियों को, 15,000 पे। तो अब शेष बचा हुआ है 22,000, जिसमें से माइनस कर देना है 5,000 जब आएगी तो रियलिटी में ये जीना है कि हमको जो है अब हमारे पास इतने पद हैं, अब उसके हिसाब से हमको तैयारी करना होगा। तो अब बताइए कि कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि 57,000, 72,000, 33,000 के चक्कर में कई लोग बीएड डीएड किए हैं, है ना। कई लोग तो बीएड वाले डीएड भी किए हैं, डीएड वाले बीएड भी किए हैं। ऐसा हो गया है, डबल सर्टिफिकेट ले लिए हैं, कंपटीशन डबल हो गया, तिबल हो गया। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अब भर्तियाँ जो हैं वो रिक्तियाँ कम हैं, तो इस हिसाब से आपको तैयारी में क्या लाना पड़ेगा, कसावट लाना पड़ेगा। अब देख कैसा लग रहा है कि वो दिन अब गए, 57,000, 33,000, ये वाला खेल खत्म। अब 5,000, 8,000, 10,000। मैं चाह रहा था कम से कम 16,000 तो भर्ती आता पहली बार में। थोड़ा डबल इंजन की सरकार है तो थोड़ा डबल खुशी दे, पर डबल दुख दे दिए कि नहीं दिए बताओ? हाँ, यही करके तो हम लोग वोट दिए थे, जानते हो, डबल इंजन की सरकार है करके, और हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे इस चक्कर में। तो अब वास्तविकता आपके सामने है कि 5,000 भर्ती की घोषणा हुई है। तो और कुल रिक्तियाँ आप देख रहे हो, बहुत ही मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, 57,000 तो दिख ही नहीं रहा है, कितना दिख रहा है, 22,000। तो इस लिहाज से 5,000 की भर्ती होने वाली है और ये तैयारी शासन द्वारा शुरू हो गई, ऐसा करके सुनने में आया है। और ये भी सुनने में आया है कि कुछ बैकलॉग के पोस्ट हैं उनको इसमें जोड़ा भी जाएगा। हो गया 1,500-2 हज़ार पोस्ट बैकलॉग वाला, कैटेगरी वाइज या कुछ भी जो भी होगा, कुछ कारणों से अगर नहीं हो तो ज़्यादा वो 6-7 हज़ार हो सकता है। लेकिन हमें वास्तव में क्या जीना है, 5,000। सभी विधायकों को सोशल मीडिया में गया है 5,000 घोषणा, 5,000 घोषणा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए हम ला रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं, शिक्षा सुधार कर 5,000 बोला है। तो अभी तो फिलहाल किसको सोचना है, 5,000 को। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं 2-3 दिन पहले ही देखा, आप लोग भी सब जानते हो, हमारे मातृ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। आप रोज़ देखोगे अभी शिक्षा को लेकर कई राज्यों में, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, कई जगह के सरकारी स्कूलों में मर्ज वाला काम चल रहा है, युक्तिकरण वाला काम चल रहा है। कई जगह सरकारी स्कूलें बंद हो रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूलों का जो है संख्या बढ़ रहा है, निजीकरण का बढ़ावा हो रहा है, ऐसा करके हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वाकई में सत्य है। तो यहाँ पर एमपी में अभी आप देखे हो 4 दिन पहले, है ना, वेबसाइट में व्यापम के, एमपी व्यापम की वेबसाइट में 10,000 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 10,000 से अधिक, आप तो एकदम एक्यूरेट भी जान गए होंगे इतना। एमपी में 10,000 से अधिक क्या है,
वैकेंसी आई है। किसके लिए? तो सहायक शिक्षक। अब मैं आप लोग का ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा। इसको हम लोग सरल भाषा में सुन के क्या बोलते हैं? वर्ग 3 बोल देते हैं। हालांकि अब वर्ग 3 ही बोलना चाहिए क्योंकि वो शिक्षा कार्य में बोला जाता था। सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर, केवल और केवल असिस्टेंट टीचर कहीं 10,000 पोस्ट। कहाँ? एमपी में। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये 16-17 जुलाई से चालू हो रही है, ठीक है, और एग्ज़ाम 40-45 दिनों बाद है, ठीक है। अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम है इसका। 45 दिन का लगभग क्या दिए है? टाइम पीरियड दिया है। मतलब 45 दिनों बाद क्या है? सीधा एग्ज़ाम। इस बात को समझिए, केवल 45 दिन का समय दिया है। तो एमपी गवर्नमेंट में केवल 10,000। और हम हमारे यहाँ देखते हैं तो सब बोल मिला के, है ना, सब बोल मिला के समझते ना, वर्ग 1 सरल भाषा में, 2, 3 और पता नहीं काका में जुड़े थे, है ना। खुश करे व्यायाम शिक्षक लगा जोड़ देते, कोई भरोसा नहीं है ना। लाइब्रेरी भी जोड़ सकते, कोई भरोसा नहीं है, ठीक। प्रयोगशाला शिक्षक को भी जोड़ सकते, कोई भरोसा नहीं है। सब लोग मिहरा करके कितना आने वाला है? लटपट 5,000। और एमपी में केवल और केवल वर्ग 3, केवल और केवल वर्ग 3 का कितना आने वाला है? 10,000। सोच लो। तो वहां की सरकार भी तो वही है ना, मतलब समझ गए। अब यहाँ भी वही है, वहाँ भी डबल इंजन, यहाँ भी डबल इंजन, लेकिन यहाँ का इंजन फेल है और वहाँ का इंजन स्पीड से काम कर रहा है ना। यहाँ का पूरा फेल साए हो रहा है और वहाँ का। तो यहाँ पर एक मौका है। पर मैं देखा यहाँ का नोटिफिकेशन को, तो इस शिक्षक भर्ती में जो है, जो एक खास फैसला वहाँ की सरकार ली है। आप जानते हो वहाँ पे केवल MPTT वाले ही उस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। CTET वाले का कोई रोल नहीं। MPTT अनिवार्य, मतलब अनिवार्य। ऐसा में बाहर वाले भर सकते हैं, यहाँ के एग्ज़ाम दिला सकते हैं, लेकिन उनको क्या क्वालिफाई होना पड़ेगा? MPTT क्वालिफाई होना पड़ेगा। और 45 दिन बाद एग्ज़ाम है। और मैं देखा सिलेबस सहायक शिक्षक में, इन लोग के शिक्षक में इंडियन GS है पूरा, और CDP को क्या कर दिए हैं? गायब कर दिए। मैं बोला अरे बाप रे, ये मतलब जिला पढ़ाने वाला है, जिकर साथ जुड़ने वाला है, वही सब्जेक्ट अलग गोल कर दी से। मैं सोचा कि यार ये पढ़ा जो बनाया है नियम कानून, वो क्या सोच के बनाया होगा। जानते हो बाल विकास में शिक्षण शास्त्र, और बाल विकास शिक्षण शास्त्र पढ़ने के बाद बहुत सारे बेसिक बातें हमको पता चलती कि बच्चों को कैसे टीच करना है ना, लर्निंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए एक टीचर के लिए, बच्चे कैसे, वो सारा चीज़ हम पढ़ते समझते हैं। वही सब्जेक्ट को क्या कर दिया? सिलेबस से आउट कर दिया। अब फिर मैं सोचा यार क्या हो ऐसा किया होगा। तो फिर मैं सोचा कि क्या पता उन लोग के MPTMT में तो था, रहा होगा क्या, था ही सिलेबस में, इंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब उसमें पढ़ लिए हैं, तब इसको अब ज़बरदस्ती क्या डालें। तो इसको हटा दिए CDP को, और पूरा इंडियन जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, समाज विज्ञान है। मैं देख रहा था सिलेबस में, आप लोग को इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, जो MP का जो सिलेबस आया हुआ है। पर यहाँ पर मैं देख के दंग रह गया। अरे बाप रे, कई लोगों का CDP स्ट्रॉन्ग रहा होगा, उन लोग के बम फूटे टाइप्स हो गया 30 नंबर 20 खत्म। फिर देखा यहाँ का जो सिलेबस है पैटर्न, वो भी थोड़ा सा अपडेट किया है। 100 क्वेश्चन इक्वल टू 100 मार्क्स, 100 प्रश्न 100 क्वेश्चन। 5 सेक्शन है, मतलब 5 विषय कह सकते हो, 5 सेक्शन, 5 भाग बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 भाग को प्रत्येक को कितना दिया है? 20-20 मार्क्स का। तो अब जानते हो MP और CG में बहुत सारी चीज़ों में समानताएं रहती है, कार्यशैली में रहती है कि नहीं। कुछ जो चीज़ें MP में होता है वो चीज़ कहाँ पे देखने मिलता है? छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या, अब क्या जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती जो हुआ था 2023 में, लेटेस्ट जो रिसेंट हुआ तो 2023 में हुआ है, उसमें जो नियम बनाए गए थे उन नियमों में कई सारे जो हैं समस्याएं देखने को मिली। समस्याएं आप देखेंगे तो विषयवार शिक्षक भर्ती को लेकर, और वो डिग्री को लेकर, डिप्लोमा को लेकर, परसेंटेज को लेकर जो है रहा है, और जिसको लेकर उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को हम आने वाले नए शिक्षक भर्ती में एक नए संशोधन के साथ आपके हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करेंगे। ऐसा करके उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने लोगों को कहा, और मुझे भी खुशी हुई इस बात के, क्योंकि आप जानते हो कि परसेंटेज को लेकर जैसे 50% नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती दिला नहीं सकते। पता है ना, ग्रेजुएशन में या 12वीं पास में
NIOS डिग्री जानते हो, NIOS डिग्री को लेकर जो है दिक्कतें थी पहले, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि अब NIOS डिग्री वाले जो है वो शिक्षक भर्ती दिला सकते हैं, उनके भी सर्टिफिकेट क्या होगा, मान्य होगा, प्राइमरी हो चाहे आपका मिडिल वाली स्कूल हो। ये सारी चीज़ बात है, तो वो सारी चीज़ों को जो है ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ मुझे जैसा लगता है कि उन नियमों को तो ऐड करेंगे, और पक्का है कि शिक्षक भर्ती आने से पहले इन नियमों को जो है जरूर अवगत कराया जाएगा लिखित माध्यम से, राजपत्र के माध्यम से। तो आप देखेंगे तो यहाँ का जो पेपर है, आप देखिएगा कि 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें आप देखिएगा सिलेबस को, ये आप देखिए शिक्षक के पद के लिए परीक्षा योजना में आप देखेंगे तो 150 अंक, कितना है, 150 अंक। आप थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं मेरे साथ, ये देख लीजिए यहाँ पर 150 अंक। बाल विकास, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, लगभग 150। ये अपना शिक्षक पद के लिए। ऐसे ही सहायक शिक्षक के लिए भी आप देखिएगा तो सहायक शिक्षक में भी हम पाते हैं, ये देखिए सहायक शिक्षक में भी आप देखेंगे तो 7 सब्जेक्ट खास CDP, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य, ऐसे करके टोटल 150 अंक। ऐसे ही जो भर्ती हुआ था आपका लेक्चरर का, तो लेक्चरर में भी आप देखेंगे तो उसमें भी व्याख्याता के लिए, ठीक है, जितने भी व्याख्याता, अंग्रेजी के लिए आया था, गणित के लिए आया था, भौतिकी के लिए आया था, तो उसमें भी 150 अंक था, जिसमें आप अलग अलग व्याख्याता के, जैसे अंग्रेजी का है वैसे ही भौतिक होती, तो उसमें भी 150 अंक था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बदलाव MP में तो हुआ है, पर उससे ज़्यादा बदलाव हमारे छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि जितना भी अभी रिसेंट में व्यापम का एग्ज़ाम हो रहा है, उन सभी व्यापम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो कितना पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का आप देख रहे हो। और इसके लिए जो है व्यापम एग्ज़ाम ले रही है, तो आप देख रहे हो जितना भी अभी ADO का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, वो भी 100 मार्क्स, पहले 150 का हुआ करता था, उसको 100 कर दिया। जितना भी होमगार्ड, नगर सैनिक वैनिक, जितना भी अभी 2 साल में देखोगे सबको क्या कर दे रहा है, 100 अंकों का कर दे रहा है। तो इस बार से यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हो कि जरूर इस बार क्या होगा, सिलेबस में, पैटर्न में क्या होगा, चेंज होगा। तो जो 150 देख रहे थे वो क्या हो जाएगा, अब 100 अंक का होगा। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन विद इन आपको जो है 2 आवर्स में क्या करना है, बनाना होगा। तो विषय अब 100 करेगा, मुझे तो लग ही रहा है, क्योंकि पूरा फॉर्मेट ही बना दिए, सिस्टम पैटर्न 100 वाला सिस्टम स्ट्रक्चर ही वैसा तैयार कर दिया हर एग्जाम का। तो हो सकता है अब इस 100 मार्क्स में जो विषय है, जैसे आप देख रहे हो MP में तो CDP को ही हटा दिया गया सहायक शिक्षक के लिए, क्या वो यहाँ भी हटाएगा, वो तो समय बताएगा, तुम लोग क्या बताओगे, नहीं हटाएगा सर ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, पर समय बताएगा, क्योंकि MP में हट गया, जो अजीब व गरीब लग रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को कम कर सकता है, या फिर सब्जेक्ट उतना ही रहेगा, मार्क्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। आप जानते हो कि पहले CDP, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण ले लेता हूँ आपके सहायक शिक्षक या शिक्षक के CDP का ही। CDP जान रहे हो 30 अंक का है मान लो, हो सकता है इसको 15 अंक कर दे, हो सकता है सामान्य हिंदी 25 बोला है, इसको 10 कर दे 25 को, हो सकता है सामान्य अंग्रेजी 25 का था, उसको कम कर दे। तो किसी भी विषय के अंकों को सबको थोड़ा थोड़ा कम करके 100 में लाने का प्रयास किया जाएगा, ये होगा, और ये होगा ही होगा ऐसा लग रहा है मुझे। 99% क्या है, भरोसा है कि मार्किंग को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। बाकी विषय वस्तु जो हैं उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल करे तो कर सकता है, लेकिन फिलहाल हम जब अभी तैयारी करेंगे, हम जब अभी पढ़ेंगे, तो पिछले 2 बार जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले 6-7 सालों में, उन सभी के पैटर्न में कोई बदा कहना चाहिए चेंजेस तो नहीं हुआ है, उनको पढ़ेंगे, पैटर्न में थोड़ा चेंज हो सकता है, और नियम में थोड़ा क्या हो सकता है, संशोधन, जैसे NIOS DED वाला। और एक चेंज मुझे जो और दिखता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर CGTET भी 100 नंबर का होगा क्या, बिल्कुल CGTET भी हो सकता है कितना, 100 नंबर का। क्या हो गया,
हाँ, आपको सभी को ज्ञात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सीजी टेट आगामी वाला कब है? फरवरी 1 को, 1 फरवरी को है 2026 में। तो उसके लिए जो है 2 महीना पहले सारा चीज़ हो जाएगा। तो इस साल आपको सीजी टेट का भी पैटर्न पता चल जाएगा। और मुझे जैसा लगता है कि शिक्षक भर्ती की जो बातें हैं, मानसून सत्र में हो सकता है अभी चालू जो हो रहा है इसमें घोषणा भी हो जाए कि शिक्षक भर्ती हम कब करेंगे। हो सकता है दूसरा जो मैं अनुमान लगाता हूँ वो जो शिक्षक दिवस कौन सा है? 5 सितंबर, जो शिक्षकों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए माना जाता है, हो सकता है उस दिन एक खुशखबरी शासन द्वारा, सरकार द्वारा देखने को मिल जाए। तीसरा डेट हो सकता है वो अक्टूबर नवंबर में राज्योत्सव मनाते हो, उसमें कुछ राज्य के लोगों के लिए कुछ ये जानकारी दे दे। नहीं तो फिर वही नवंबर दिसंबर जो मानसून है वो शीतकालीन सत्र चलता है उसमें। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड समय है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का डेट कब आ रहा है। 5000 वाला तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साल उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और नियमों में बदलाव संशोधन के साथ आना चाहिए ताकि हम उसके साथ भी तैयारी कर सकें। तो जितने प्रतिभागी हैं आप ध्यान रखिएगा कि नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा, पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा, सारा चीज़ में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि पड़ोसी तो चेंज कर दिया है एमपी। फिर एमपी में एक चीज़ और देखा जा सकता है, एमपी में जिस प्रकार से आप देख रहे हो वहाँ पर केवल एमपीटीटी मान्य है, हो सकता है यहाँ पर भी केवल क्या मान्य हो? सीजीटीटी। तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्रतिभागी जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केवल सीटेट क्वालिफाई करके खुद शांत बैठे होगे तो थोड़ा मैं आप लोग के आँख में पानी डालने का काम कर रहा हूँ, जाग जाओ। कुछ भी हो सकता है, एमपी के जैसे, राजस्थान के जैसे, वहाँ भी, राजस्थान में भी वहाँ अलाउ नहीं है सीटेट। बहुत सारे राज्यों में अब सीटेट को क्या कर रहे हैं? अलाउ नहीं कर रहे हैं, केवल स्टेट टीईटी को अलाउ कर रहे हैं। और कुछ समय बाद ऐसा लगता है सीटीटी केवल सेंट्रल लेवल के जो स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, है ना, और तुम्हारा जो ईएमआरएस बोलते हैं, है ना, एकलव्य वाला, और तुम्हारा रेलवे वाला स्कूल, उसमें बस वो मान्यता रहेगा। बाकी हर राज्य के इस शिक्षा भर्ती में क्या हो जाएगा? स्टेट टीईटी मान्य रहेगा। तो ये कुछ ही दिन में आपको पता चल जाएगा और मुझे लगता है कि ये हो सकता है। इसीलिए आपको जो समय मिल रहा है, सीजी टेट का एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में भी आगे है कि 1 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो जितने भी प्रतिभागी जो सी टेट क्वालिफाई किए हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके सीजी टेट भी क्वालिफाई कर लिए रहना। आया समझ में? और इसके लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। सीजी टेट जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका शिक्षक भर्ती का तैयारी होगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा में के सिलेबस में समानताएं तो है ही हैं, बस वहाँ पे डिटेल पढ़ना है, वहाँ पे कंपटीशन है। सीजीटीटी केवल एंट्रेंस एग्जाम है, केवल यहाँ पे क्वालिफाई होना है, पछाड़ने वाला काम ही नहीं है। और शिक्षक भर्ती में भैया एक दूसरे से आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है। तो ध्यान रखिएगा कि नियमों में बहुत सारा बदलाव हमको देखने को मिल सकता है और इन बदले हुए नियमों के साथ जो चलेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसका ही शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन होगा। और आप देख रहे हो कि शिक्षक भर्ती की जो संख्या है, हम जो सपना देख रहे थे 57,000 33,000 वाला, वो सपना तो अब मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगा। हमको जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कितने में? 5,000, ज़्यादा 10,000, 12,000, 15, क्योंकि है ही नहीं उतना रिक्ति। तो इस हिसाब से आप स्वयं समझदार हो कि जब 22,000 पोस्ट बचे हुए हैं तो क्या होगा लड़ाई। जैसे लोग पीएससी में करते हैं ना टक्कर, 200-250 के लिए 1.5 लाख लोग भिड़ते हैं। यूपीएससी में जानते हो 900, 800, 700 के लिए 16 लाख, 20 लाख लोग भिड़ते हैं। वही हाल छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती में पढ़ने वाले और इसमें सीजी टेट, सी टेट क्वालिफाई करने वालों की संख्या क्या है? बेशुमार है, बहुत है, सब लोगों ने करके रखा है। तो हमारे संस्थान का उद्देश्य है कि भाई अब भर्ती तो आ रही है, तो परीक्षा से पहले पूर्व की तैयारी हमको करनी चाहिए, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि एमपी में जो शिक्षक भर्ती अभी जो 10,000 का आया है, केवल 45 दिन के भीतर क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कई प्रतिभागी ऐसे रहते हैं कि यार जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हम तैयारी चालू करेंगे, क्योंकि हमें जो है सरकार के ऊपर कोई भरोसा है ही नहीं है। कुछ हद तक ये भी सही है, बच्चे थक गए हैं सुन के, पर वैकेंसी नहीं आने से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में आपको अगर तैयारी और सिलेक्शन चाहिए तो आप जो है धोखे मत रहिए, क्योंकि सरकार धोखा दे रही, फिर से गच्चा करके। उनको क्या 45 दिन में एग्ज़ाम कराने में उसको कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन तुम्हारे 45 दिन में क्या तुम तैयारी कर पाओगे? हाँ, जो पढ़ रहे लगातार 2 साल से, 1.5 साल से या साल भर से, उसके लिए 45 दिन ठीक है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ कि मैं नोटिफिकेशन देखने के बाद ही मैं पढ़ूंगा पूरा, भले 18 घंटा पढ़ूंगा,
10 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन कब पढ़ूंगा? जब नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसे मानसिकता के साथ तैयारी मत करिए। आप जो है ये मान के चलिए कि वाकई में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, मेन एग्ज़ाम, उसमें 40-50 दिन के भीतर वो एग्ज़ाम हो जाता है। तो शिक्षक भर्ती जब आएगा तो वो भी आपको कितना समय देगा? मुश्किल से मान के चलो यहाँ 45 दिन दिया, ज़्यादा 70 दिन देगा, 60 दिन देगा, और कितना देगा? तो उसके लिए आप लोग ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करिए, आकलन करिए कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है कि आप लोग जो है शिक्षक भर्ती को लेकर आपके मन में अगर कई सारे सवाल जो चल रहे होंगे तो उन सवालों को आप थोड़ा सा उनके समाधान की ओर आगे बढ़िए, ना कि इसके कहना चाहिए। जब हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करते तो लोगों के मन में अब ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन आ रहा है जो पुराने अभ्यर्थी हैं। मैं बोलूँगा कि ठीक है, सही समय में न आने से ऐसा हो रहा है, पर अभी भी आप ये मान के चलिए कि अब जो समय बचा है, आपने जब इतना दिन संयम रखा, संघर्ष किया, तो अब ये मान के चले कि इस साल नोटिफिकेशन आपको सुनने मिल सकता है। और इतना तो पता है यार कि चुनाव पहले तो आएगा ही आएगा, नहीं तो जानते चुनाव पहले अगर नहीं होगा तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सुपड़ा साफ। और कभी जन्म मत देना इस पार्टी को वोट। कैसे? हाँ, उससे अच्छा हमारा काका ही ठीक था। अपने का अपने कार्यकाल में 2 बार भर्ती कराया कि नहीं कराया? मेरे को सत नमन है मेरी तरफ से। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस वाला हूँ, बीजेपी वाला हूँ, मैं कार्य पे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को पार्टी से मतलब नहीं, मेरे को काम से मतलब है। वो 2 बार करा दिए कि नहीं कराया ऐतिहासिक रूप से? बल्कि और शिक्षक भर्ती को क्या कर दिए? संविलियन भी कर दिए। कितना बड़ा डिसीजन है। बहुत सारा चीज़ किया, किसानों को वो किया है कि नहीं? तो यहाँ पर भी सरकार जब डबल इंजन की है तो बिल्कुल करे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर पक्का प्रथम चरण बोला है तो द्वितीय चरण भी आएगा, और दूसरा चरण भी क्या करना पड़ेगा? उसको इसी 5 साल के भीतर लाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, आकलन करता हूँ, तो आपको इसी साल के भीतर कम से कम आपको 2 मौके मिलेंगे। अभी जैसे मान लो सरकार का दूसरा साल ख़त्म होने वाले हैं, मान के चलो इस सत्र में, तो 5 साल के भीतर प्रथम चरण ये आएगा, अगले साल आ जाएगा, तीसरे साल भी, और उसके बाद चुनाव के 1 साल पहले आएगा दूसरा चरण। अब हो सकता है वो पक्का 5000 से ज़्यादा रहेगा। काबर जाना तो खुश करना है, तो पक्का 8, 10, 12 जो भी रहेगा, लेकिन तो 2 अवसर मिलेंगे। तो मान लो किसी का अच्छा नहीं हो पाया, पेपर अच्छा लिख नहीं पाए कुछ कारणों से, तो उसका दूसरा अटेम्प्ट भी मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लोग अपने मौक़ों को, अवसर को जो है बना के रखिए। प्रथम कोशिश करिए कि पहले ही एफर्ट में तुम्हारा क्या हो जाए? सिलेक्शन है। वो दूसरा और तीसरे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ते जाएगा। क्योंकि सब बच्चों को पता है, अभी जानते हो अभी प्री डी.एड, बी.एड का एग्ज़ाम हुआ, कितने लोग क्वालिफाई हुए, अब कितने लोग अभी एग्ज़ाम में कॉलेज जाएंगे, वो लोग फिर क्वालिफाई करेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि पहला ही प्रथम चरण की भर्ती में क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो दूसरा मौका भी आपको ज़रूर मिलेगा। और लेकिन ज़्यादा समय नहीं देना, क्योंकि उम्र भी घट रहा है आप लोगों का, उसमें भी तो एज लिमिटेशन रहता है ना, थोड़ी जीवन भर दिलाते रहोगे एग्ज़ाम तुमको थोड़ी में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं सभी लोग इन बातों को समझिए, क्योंकि मैं क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं इन सारे चीज़ों पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके मन में दुनिया भर के सवाल आ ही रहा होगा। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल होंगे ऑनलाइन के बच्चों का, क्योंकि ऑफलाइन में तो लिमिटेड बच्चे हैं, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे होंगे, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। पर तैयारी तो आपका करना परमो धर्मः, तैयारी परमो धर्मः है कि नहीं है? तो आपको करना होगा। 5000 है, कंपटीशन टाइट है, नियम में आप बदलाव देखेंगे। और ये नियम जो है केवल आपके लिए नहीं है, ये नियम सभी प्रतिभागियों के लिए रहेगा। 150 हो सकता है 100 नंबर का, CGTET ही केवल मान्य हो सकता है। NIH डिग्री को तो खैर सपोर्ट मिलेगा, उनका तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। समय सीमा को लेकर, है ना, और भी कुछ चीज़ों को लेकर कॉमर्स वाले बच्चे भी थोड़ा सा परेशान थे कि सर कॉमर्स वालों को क्या सहायक शिक्षा में चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। देखते हैं उन लोग चांस मिलता है कि नहीं मिलता शिक्षक और सहायक शिक्षक में, जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए रहते हैं। तो बहुत सारे से नियम, 50% वाला जो नियम वाली है उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस कर दिए जाए।
तो नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही नए वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन होगा। तो आप लोग जो है सभी लोग CG-टेट जिनका नहीं है वो कर लेना भैया। बाकी शिक्षक भर्ती में बहुत खतरनाक कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब वो देखो सरकार के पास तो सब है ना, लेकर गए थे, बातों को रख के नए नियम में लाएंगे जोड़ेंगे सर बोले हैं, पर वो वाकई में होगा तभी मानेंगे, तो वो देखने वाली बात है। तो अब देखते हैं समय क्या बताता है क्या नहीं, पर हमारे समय में तैयारी है फिलहाल, तो हम अभी तैयारी ही कर सकते हैं। आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया, NIOS डिग्री जो होता है एक जैसे कई लोग BEd DEd क्या है रेगुलर बेस पे होता है, जाना पड़ता है। NIOS क्या घर बैठे, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री होता है ना पत्रचार टाइप के, वैसे NIOS डिग्री जो होता है ना, हाँ नॉन अटेंडेंस में कह सकते हो, आज बहुत लोग किए हुए हैं, जैसे है ना इग्नू में पत्रकारिता वगैरह में होता है, वैसे NIOS डिग्री होता है। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या मान्य बोला है, तो उनकी संख्या भी इसमें जुड़ जाएगी। तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ। तो सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि सब्जेक्ट सारा चीज़ में आपको कुछ बदलाव तो ज़रूर देखने को मिलेगा, पर हमारे पास अवसर अब थोड़े से लिमिटेड हैं और इस हिसाब से कंपटीशन ज़्यादा मतलब कुल मिला के ये भी क्या हो गया अपने आप में PSC हो गया है, क्या बोला जाए PSC हो गया। सब्जेक्ट तो चेंज होगा कि नहीं, सब्जेक्ट लाइब्रेरियन का आएगा कि नहीं सर जी, लाइब्रेरियन देखने को मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया है। सर भर्ती में इस बार हिंदी लेक्चरर का पोस्ट आया कि नहीं आया। हाँ, ये व्याख्याता को लेकर बात करना चाहूँगा क्योंकि व्याख्याता में आप देखोगे पिछला जो भर्ती हुआ था उसमें लगभग 6 विषयों का भर्ती आया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अंग्रेजी, बायोलॉजी, कॉमर्स, इतना ही आया था। हिंदी, इतिहास, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट और जो हैं वो नहीं आए हुए थे। अब हिंदी और जो कि बहुत ख़ास सब्जेक्ट है और पिछले 13-14 सालों से मैं देखा ही नहीं हूँ। तो कुछ दिन पहले आप जानते हो इसी 2 साल में सरकार द्वारा जब रिपोर्ट दिखाया गया था संचालनालय से जो वैकेंसी आया था, संचालनालय से जानते हो ना, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्योंकि लेक्चरर लोग का जो रहता है वो क्या रहता है उच्च शिक्षा संचालनालय। ससुरे जब तुम लोग नौकरी करोगे सब जानोगे अपना माई बाप कौन है करके, है ना तुम। तो लेक्चरर लोग क्या रहता है उच्च शिक्षा संचालनालय, और जो क्या बोलते हैं इसको शिक्षा विभाग किसका रहता है अपना, ये प्राइमरी मिडिल वालों का। तो उसमें साफ दिया गया था कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी था वो किसमें था, संस्कृत व्याख्याता। उसके बाद नंबर 2 किसका था, हिंदी व्याख्याता, क्योंकि हिंदी और संस्कृत व्याख्याता का एग्ज़ाम पिछले 10-15 सालों से हुआ ही नहीं मान चलो। तो 10-15 सालों में क्या रिटायर नहीं होंगे 15 साल में। तो बाकायदा दिया हुआ था भाई 450 लगभग, मुझे एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, लेकिन 400 से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ किसमें थी मैं देख रहा था, सबसे ज़्यादा संस्कृत नंबर 1, नंबर 2 हिंदी लेक्चरर। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आएगी लेक्चरर में उसमें हिंदी और संस्कृत शामिल रहेगा। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करें। सर अंग्रेजी वर्ग 2 का पद आएगा या नहीं। अब देखो पिछले बार तो इंग्लिश मीडियम में भर्ती हुआ है, जानते हो आत्मानंद स्कूल के कॉन्सेप्ट को लेकर भर्तियां करी गई, पर इस बार मैं उतना आश्वस्त नहीं हूँ कि अंग्रेजी मीडियम में वर्ग 2 और वर्ग 3 आया कि नहीं। क्योंकि 2019 में जो है मुझे याद है अच्छे से कि वर्ग 2 और वर्ग 3 का इंग्लिश मीडियम टीचर के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था एग्ज़ाम, स्पष्ट है। पर मुझे नहीं लगता कि इस बार हो। अब आया तो बहुत अच्छी बात है, मौका मिलेंगे आपको। ग्रंथपाल का आएगा कि नहीं आएगा, तो ग्रंथपाल भी बहुत पोस्ट खाली हैं, बी लीव करके बहुत लोग बढ़ के बैठे हैं, एम लीव करके बैठे हैं, वो भी आना चाहिए। अरे मैं जो बोलता हूँ प्रथम चरण में नहीं आएगा तो दूसरे चरण में तो आएगा, ऐसा मुझे लगता है। पर लगता है वाली बात अलग है, आना अलग बात है ना। तो जब आएगा तो देखेंगे। पर आप लोग व्यापम की तैयारी करते रहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ग्रंथपाल के लेकर और व्यायाम को लेकर शिक्षक, जानते हो व्यायाम वाला शिक्षक भी PTI होता है ना स्कूलों में, उसका भी बहुत दिनों से भर्ती नहीं आया है। 2019 वर्ष हुआ था और 2019 के बाद अभी तक हुआ नहीं, वैकेंसी उसमें भी है, तो वो भी हो सकता है। तो इन बच्चों को मैं यही कहना सलाह दूंगा कि आप लोग व्यापम की तैयारी करते रहिए। जो व्यापम का सिलेबस होता है जानते हो, वो सिलेबस से आपके कई सारे परीक्षाओं की तैयारी स्टेट लेवल का हो जाता है। पर तैयारी को आप लोग बिल्कुल बंद मत करिए
इतना कंपटीशन है, आप नहीं पढ़ रहे, पड़ोसी पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सर शिक्षक भर्ती की आयु सीमा कितना रहता है? अच्छा, शिक्षक भर्ती का 40 साल है, मान चलो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 40+ है ना, 45 मान लो। अब तो कितना हो गया, बढ़ा दिए 5 साल। जो भी भर्ती आएगा इस शासनकाल में 2023 से 28 में, उसने बोल दिया 5000 के 5 साल क्या करेंगे, एक्स्ट्रा देंगे करके, तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 तक आप भर सकते हो। और कोई दिक्कत, कोई सवाल? सर CDP क्लास का टाइम क्या है? अरे टेंशन मतलब CDP हम लोग पूरा शोध करके पढ़ेंगे, है ना। इतना पढ़ाऊँगा CDP डिटेल में कि पूछो ही मत। ऐसा में कम से कम 6 किताब ला के रखा हूँ इस बार, ताकि मेरे को थोड़ा सी इस बार और थोड़ा टाइट करके पढ़ाऊँ। कथन कारक में दूंगा और कोशिश है मेरा MCQ कराऊंगा तो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों हो, ताकि दोनों लोगों को लाभ मिले। तो हम लोग जो है CDP ताबड़तोड़ पढ़ेंगे, बाकी चीज़ को पढ़ेंगे। और कोई सवाल? हाँ सर CDP मैं ही पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो, एक ठेठ छत्तीसगढ़ी हम पढ़ाऊँगा, चल जाएगा। और कोई सर एक बात बताओ, ग्रंथपाल कोर्स अभी करूँ कि नहीं करके? अब देखिए तोर पास शक्ति है स्वविवेक के, है ना, तो करना है बिल्कुल कर, नहीं करना है तेजान भाई। कब आएगा टीचर भर्ती सर प्लीज़ बताएं। काश में शिक्षा मंत्री होता, काश में वित्त मंत्री होता, काश में है ना कुछ और होता, पर अभी इस पद में मैं रह के केवल अंदाज़ा बता सकता हूँ, संभावित बता सकता हूँ। कितना नंबर लाना होगा सर शिक्षक भर्ती के लिए? अच्छा, अंतर्यामी। और कितना कट ऑफ जाएगा सर शिक्षक भर्ती का? ऐसा ही पूछ दो, सब पूछ लो, है ना। ससुर आज पहला दिन है, गोठियाऊँगा करके बात करने, तुम सुबह ही पूछ ले रहे हो। कल से पढ़ाना चालू करूँगा। आज क्या माहौल बना रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम लोग थोड़ा समझो बात को कि क्या होने वाला है आने वाले सालों में। तो माहौल को बता दिया ना अंदाज़ा। तो हम जब तैयारी करते हैं कोई एग्ज़ाम का, तो उस एग्ज़ाम के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, तब तैयारी करो, है समझ में। तो शिक्षा जो आपका जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में पूर्ण ज्ञान, उसके नियम के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें टारगेट बेस पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमको क्या करना है, फोकस करके पढ़ना है, ऐसा में। तो इसका महामैराथन भी चलेगा, MCQ भी चलेगा। मैं बोल दिया हूँ 50,000 MCQ का सीरीज ला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ कारणवश हम लोग अभी कर नहीं पा रहे थे, यहाँ पे जानते हो अभी भयंकर सारा क्या हो गया था, ब्रॉडबैंड का समस्या हो गया था ना, 2 दिन तक लाइट ही नहीं था, शनिवार रविवार को। तो फिर भी हमारा टारगेट है कि इस बार राज्य में जिस तरह के आप लोगों SADP को शिक्षा भर्ती के लिए सबसे बेस्ट अकेडमी मानते हो, आप लोग बोलते हो, मैं बोल देता हूँ, है ना। तो मैं इसको क्या करने का सोच रहा हूँ, बेस्ट करने का सोच रहा हूँ। तो किताबें, ई-बुक, सारा चीज़, पेडागोजी की किताबें, ये दुनिया भर का प्रोडक्ट इस बार लॉन्च करने वाला हूँ, ऐसा में। तो शिक्षक भर्ती के मटेरियल के लिए तुमको इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। SADP अकेडमी में जितना पढ़ाया जाएगा बस उसी को 5 बार पढ़ लेना, ये मेरा हर बार का डायलॉग रहता है। अभी एडियो वाला बोला, एडियो वाला भी वही रहा, है ना। 80% हमारे पढ़ाई में से फंसा था, हालांकि कई लोग का हालत ख़राब हो गया था, ऐसा में अंड बंड सवाल पूछ दिए थे एडियो की एग्ज़ाम में, जैसा पूछना चाहिए वैसा पूछा नहीं था, है ना। दिमाग ख़राब कर दिया, कई सवाल को गलत आंसर लिए हैं, पर फिर भी हम लोग का रिकॉर्ड रहा है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका अगर आप लोग उतना ही पढ़ लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्पेशल मैथ्स की क्लास चलेगी, स्पेशल अंग्रेजी क्लास चलेगी, स्पेशल मेरा CDP क्लास चलेगी, और इसका क्लास का प्रैक्टिस जो है हर शनिवार को होगा। आपका जो है टेस्ट भी होगा ताबड़तोड़ तरीके से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि परिस्थितियाँ जो है अब पहले जैसा नहीं रहा, अब परिस्थितियाँ जो है वो हो रही है कठिन, क्योंकि शिक्षक भर्ती में वैकेंसी आप देख रहे हो अब मुश्किल कितने हैं, 22,000, 5,000 की भर्ती होने वाली है। तो हमें वस्तुतः या वास्तविक तथ्यों के साथ ही मेहनत करना पड़ेगा। 33,000 भूल जाओ, 57,000 भूल जाओ, क्योंकि है ही नहीं भाई, डाटा मिटा दिया गया। तो जैसा भी है परिस्थिति, आप लोग को उसके साथ जो है करके चलना है। दिव्यांग बच्चों के लिए सर, हाँ दिव्यांग बच्चों के लिए भी वैकेंसी आएगा इसमें पक्का। शिक्षा भर्ती में बिंदास आप लोग, दिव्यांग भर्ती कैटेगरी रहते हैं उनका, तो जितने भी दिव्यांग हैं आप सभी जो है तैयारी करते रहिएगा। सर क्लास कंटिन्यू होगा? बिल्कुल कंटिन्यू होगा, अब नया सत्र चालू है। हाँ, जो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास डेली आपको जो होता है उसका नेक्स्ट दिन अपलोड करके मिल जाएगा। तो आप लोग जो समय में नहीं जुड़ पाएंगे वे सभी प्रतिभागी जो हैं बाद में भी देख सकते हैं हमारे वीडियो को, हमारे क्लास को।
तो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता, ध्यान दीजिएगा व्याख्याता के जितने भी वैकेंसी आएगा आने वाले वैकेंसी में, उस वैकेंसी में जो है जितना भी लिखा रहेगा सब्जेक्ट का व्याख्याता, सारा व्याख्याता का कोर्स में यहाँ पे मैं कराऊंगा। इसमें से 4-5 तो हमारे यहाँ अवेलेबल हो चुका है, कॉमर्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स, एक संस्कृत हुआ था पर थोड़ा सा कुछ कारणों से ढंग से नहीं हो पाया, पर ये 4-5 सब्जेक्ट के ताबड़तोड़ हुए हैं क्लास। पर आगे जो होगा नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें कुछ नए सब्जेक्ट अगर डलते हैं तो उन सब्जेक्ट की भी तैयारी हमारे संस्थान से निश्चित रूप से होगी। ठीक है जी। हाँ, सर दिमाग से निकल नहीं रहा है 57,000 और 33,000 का बुखार, अब कैसे करूँ इलाज? तो अब भूल सुनने लगी, अब भुला जाओ 57,000 33,000। तुमको एक पोस्ट से मतलब, अब इसलिए बोलना पड़ेगा मेरे को कितना पोस्ट मतलब, केवल एक पोस्ट से मतलब है जो कि मेरा होगा। इस गट्स और जुनून के साथ तैयारी करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अब वही सोचना पड़ेगा कि मुझे एक पोस्ट से मतलब है, बाकी 57,000 के लिए भैया आप लोग जानते हो खुद ही काम नहीं किए, मेरा तो ऐसे ही दिमाग खराब हुआ। हम लोग आ रहे हैं करके, हम लोग को बुला लिए, गए देखे तो वहाँ तो भैया अब क्या बताऊँ, है ना? नहीं तो 57,000 33,000 सरकार को 1 महीने के भीतर लाना पड़ता है, पता है? ये जानते हो ना, हम लोग गए थे, ये ऐसी देखते रहे हक्का बक्का। शिक्षक भर्ती में दिलाने वालों की संख्या कम से कम राज्य में 5-6 लाख है, पता है तुमको? एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, तुम लोग सब दिखा दूंगा कच्चा चिट्ठा। सी टेट में अभी जो रिसेंट सीजी टेट जो हुआ था रिसेंट में, लगभग 4.25 लाख लोग दिलाए थे छत्तीसगढ़ के। कतीक सीजी टेट दिलाए रही, जिनमें से 1-2 लाख मन तो करके बैठे हैं सीजी टेट, 4.25 लाख मन फार्म में तकती हुए सीजी टेट वाले, मतलब समझो बी एड 6 लाख तो हविच से 6 लाख में बोल रहा हूँ, अगर मान लो 1 लाख भी आ जा रहे थे ना तो माहौल बन जा रहा था। हालांकि तू तो ऐसे जगह बना दिए जहाँ पर जाने से समझ में नहीं आता भीड़ भाड़ का, है कि नहीं? आंदोलन क्या उतना ज़्यादा तीव्र रूप नहीं ले पाता, पर फिर भी अगर 1 लाख भी उसमें से आ जाते ना तो सरकार को सोचना पड़ जाता है, 1 महीने के भीतर सब चीज़ कराना पड़ता। पर नहीं, गिनती कुछ बच्चे आए, बाकी लोग घर बैठे बस देखते रहे, तो ऐसे में कहाँ से सरकार का कान में वो आएगा? तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है सरकार दे रहा है उतने में तुमको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने अधिकार के लिए लड़ा ही नहीं। कुछ लोग लड़े, कुछ लोग नहीं लड़े, तो अब जैसा दे रहा है, जैसा कर रहा है, वैसे में आपको सांत्वना रख के तैयारी करना पड़ेगा। तो सीजी टेट की परीक्षा हो रही है, जो लोग नहीं किए हैं भैया तैयारी कर ले रहना। बाकी शिक्षक भर्ती के बैच अब मैं चालू कर रहा हूँ, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, मैं लूँगा क्लासेस, पूरी टीम आ रही है। और इस साध PS एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब जो है ताबड़तोड़ होगा, MCQ, मैराथन क्लासेस, सारा चीज़ अब होगा। ठीक है, कुछ कारणों से हमारा चैनल हैक हो गया था पिछले 40-50 दिनों के कहना चाहिए, तो उसके कारण हमारा चैनल में कई सारी चीज़ों को जो है दिक्कत कर दिया गया है, तो उस वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। पर अब जो है फिर से एक नए ऊर्जा उमंग के साथ हमारी टीम आ रही है, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और मैं कल से शुरू करने वाला हूँ क्या क्लास? CDP क्लास। जितना पढ़ाऊँगा केवल उतना पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। फिर से बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। ऐसा में क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं शिक्षक भर्ती में, 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा ही नहीं आया? भले MCQ तुम ज़्यादा करना, भले तुम टेस्ट सीरीज ज़्यादा करना, लेकिन मेरे थ्योरी क्लास में, हमारे टीम के जितने भी क्लासेस होंगी थ्योरी, केवल उतना को पढ़ना, 10 किताब लेके मत पढ़ना। क्योंकि कोचिंग करें तो कोचिंग का मतलब क्या होता है कि आपके मेहनत को थोड़ा सा हम क्या करें, मिनिमाइज़ करें, स्मार्ट वर्क करें। हमारे मेहनत को आप लोग एक्सेप्ट करके थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करो, यही तो कोचिंग का मतलब है ना। नहीं तुम भी पढ़ रहे हो, पढ़ पे कोचिंग करने का मतलब क्या हुआ? मत करो, घर बैठे पढ़ो, सेल्फ स्टडी वही बेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे क्लास में CDP में मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ाना, संस्थान में जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ना। जितना हम लोग MCQ कराएं, 50,000 MCQ होगा, जानते हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि राह नहीं चलेगा अभी। ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जितने प्रतिभागी ध्यान दीजिएगा। ग्रंथपाल कोर्स करूँगा, अभी तुम व्यापम की तैयारी करो बेटा, है ना विजय? ग्रंथपाल का जब आएगा तो बिल्कुल भिड़ जाना, तब तक व्यापम की तैयारी करो।
क्लास के टाइमिंग को लेकर, सारा चीज़ को लेकर आप जो है संस्थान में संपर्क करिए। सर ग्रेजुएशन में मेरा 49.72% है। मंजू, हाँ देखो ST/SC वालों को तो नियम है कि 45% वाले भी दिला सकते हैं, पर OBC और जनरल कैटेगरी जो अनारक्षित वर्ग हैं उनमें जो है शामिल है, उनके लिए हो सकता है नया नियम में कुछ बदलाव देखने को मिले। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में मैंने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन आपके डाउट के ऊपर मैंने खास चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करेंगे। पर फिर भी आपके मन में कुछ भी XYZ चल रहा होगा, कमेंट नीचे कर देना, मैं उस पर मार्गदर्शन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से फिर हमारी क्लासेज जो है चालू होगी अनवरत रूप से। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।